नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई योर स्पेस में आपका स्वागत है। टुडेज वीडियो इज इन हिंदी। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स प्लीज स्विच ऑन द सबटाइटल्स। आज का ये वीडियो किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है, वो भी रेंटर फ्रेंडली। मेरी एक फ्रेंड है जो कि किराए पर रहती हैं। हाल ही में हमने मिलकर उनके किचन काउंटरटॉप का मेकओवर किया, जिसको कि वो बहुत दिन से करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने एक बजट भी सेट करके रखा हुआ था। यहाँ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी जगह का मेकओवर करना चाहें तो उसके लिए एक बजट ज़रूर बना के रखें, ताकि आपकी मंथली सेविंग्स या बजट को कोई नुकसान ना हो। साथ ही में ये वीडियो मीशो ऐप के सहयोग से बनाया गया है। मीशो क्या है और कैसे काम करता है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड का किचन। इसका काउंटर एल शेप में बना हुआ है। क्योंकि ये किराए का घर है तो ज्यादा किचन कैबिनेट्स नहीं हैं। काउंटर टॉप के नीचे और 2 कैबिनेट ऊपर दिए हुए हैं। बस सारा सामान रखने में परेशानी आती है। हालांकि मेरी फ्रेंड ने काउंटर टॉप पर ज्यादा सामान नहीं रखा हुआ, मगर वह चाहती थी कि काउंटर को थोड़ा फंक्शनल बनाया जा सके, ताकि कैबिनेट्स में उन्हें थोड़ी और जगह मिल सके। तो हमने काउंटर टॉप को कार्यशील, योग्य व सुंदर बनाने के लिए क्या परिवर्तन किए, अब वह देखते हैं। सबसे पहले हमने काउंटर को खाली कर दिया। जगह को अच्छे तरीके से देखकर व उसका माप लेकर हमने कुछ ऑर्गेनाइजर्स और किचन का सामान ऑर्डर किया। कभी भी जब आप किसी जगह का मेकओवर करने की सोचें तो उस जगह का विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से करें। किन किन चीजों की जरूरत है उनकी लिस्ट बना लें, तभी कुछ ऑर्डर करें। नहीं तो काफी फालतू का सामान आने की संभावना हो जाती है और साइज ठीक ना होने की वजह से वापस करने का भी झंझट हो जाता है। सामान आने के बाद हमने किचन का मेकओवर शुरू किया। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में और उन्हें कहाँ रखना चाहिए ये जानने के लिए, तो धीरज से चीज़ों को लगाएं। फंक्शनैलिटी एंड इजी एक्सेस का ध्यान रखें। तो ऐसा लगता था किचन पहले और अब लगता है ऐसा। इस कोने से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लैक मेटल का रैक रखा है, जिसमें कि ऊपर चाय व चीनी के डब्बे रखे हैं। सबसे अच्छी बात इन डब्बों की ये है कि इनमें लेबलिंग ऑलरेडी हो रखी है और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें हमने वेस्ट साइड से लिया है। नीचे वाली शेल्फ में टी कप्स रखे हैं। ये बहुत ही प्यारा सेट है जो कि हमने मीशो ऐप से ऑर्डर करके मंगवाया था, जो कि हमें बहुत ही उचित दाम पर मिल गया। यहाँ साइड में ऑयल डिस्पेंसर रखा है, जिसमें भी लेबलिंग हो रखी है। इसे मैंने लकड़ी के हॉट स्टैंड पर रखा है। उसी के साथ यहाँ एक सेरेमिक स्पून रेस्ट होल्डर रखा है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। खाना बनाते समय काम में आने वाली कड़छी या चम्मच को यहाँ पर रखा जा सकता है। यहाँ पर जगह बचाने के लिए हमने वॉल मैग्नेटिक किचन नाइफ होल्डर लगाया है। इसमें सभी चाकू व कैंची आराम से ऑर्गेनाइज होकर लग जाते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है इन्हें एक्सेस करने में। अब आते हैं गैस की दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने एक होल्डर रखा है, जो कि असल में फोक एंड नाइफ रखने के लिए है, मगर इसे हमने लैडल्स एंड स्पैचुलास रखने के काम में लाया है। खाना बनाते समय इनके सामने रहने से काम आसान हो जाता है। इसके पीछे लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड भी रखा है इजी एक्सेस के लिए। ऊपर यहाँ कैबिनेट रैक लगाया है। इससे वर्टिकल स्पेस यानी कि ऊपर का ये बचा हुआ स्थान काफी अच्छे से यूज हो जाता है। इसमें यहाँ नीचे 2 हैंगिंग रॉड भी दिए हैं, जिसको कि हमने किचन रोल व किचन टॉवल रखने के काम में लाया है। इसकी वजह से आपको अलग से किचन टॉवल होल्डर लेने की जरूरत नहीं होगी और स्पेस भी बचेगा। अंदर रैक में रोजाना काम आने वाली मसालेदानी रखी है। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। अब आते हैं इस कोने पर जहाँ की माइक्रोवेव रखा हुआ है।
हमने इसके लिए पहले एक रैक मंगवाया था, मगर जगह कम होने की वजह से वो रैक यहाँ पे फिट नहीं हो पाया। हम इस जगह को वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे, तो स्पेस को ध्यान में रखकर माइक्रोवेव के ऊपर एक वुडन ट्रे रखी और उस पर कुछ सामान रखा, ताकि जब कभी माइक्रोवेव यूज करना हो तो ट्रे आराम से हटाया जा सके। सबसे पहले यहाँ हमने एक स्पाइस रैक रखा है, जिसमें कि छोटी छोटी ग्लास की बॉटल्स हैं। इसमें हमने वो मसाले रखे हैं जो कि कभी कभी काम में आते हैं। इसके स्टैंड के आने की वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसे हमने 99 स्टोर से लिया था। इसके पीछे टिश्यू होल्डर रखा है। बीच में यहाँ डेकोरेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है। इसी के साथ पीछे ये बहुत ही प्यारा सा कॉफी मग रखा है, जो कि काम में तो आता ही है, साथ ही में इस जगह को आकर्षक बनाने के लिए भी मदद करता है। और यह साइड में आगे यह बहुत ही सुंदर सी अचार की बरनी रखी है। मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके पास जगह है तो इस तरीके के माइक्रोवेव रैक को अपने किचन में लगाएं, जिससे कि चीजें डायरेक्टली माइक्रोवेव के ऊपर नहीं रखनी पड़ेंगी। अब आते हैं यहाँ साइड में। इधर मिक्सर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी फ्रेंड इसे रोजाना यूज करती है, तो उसके लिए इसे काउंटर टॉप में रखने से ही आसानी होती है। इसके साइड में यहाँ एक वुडन ट्रे पर पानी के जग रखे हुए हैं। थोड़ा सा सजाने के लिए हमने पीछे टाइल्स पर ये किचन स्टिकर्स लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं और किचन को एक नया लुक देने में मदद कर रहे हैं। और यहाँ खिड़की पर हमने 3 आर्टिफिशियल सक्यूलेंट्स रखे हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। अब आता है इस कॉर्नर में किचन सिंक। यहाँ साइड में हमने किचन सिंक ऑर्गेनाइजर रखा है, जिसमें कि डिश लिक्विड डिस्पेंसर, हैंड वॉश डिस्पेंसर एंड स्क्रब पैड होल्डर दिया हुआ है। बहुत ही एफिशिएंट सिंक ऑर्गेनाइजर है ये सिंक को साफ सुथरा रखने में बहुत ही उपयोगी है। उसके साइड में हमने नियॉन पोथोस का रियल प्लांटर रखा है। लो मेंटेनेंस प्लांट है यह और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और लास्ट में टॉवल हैंग करने के लिए हमने ओवर द डोर टॉवल होल्डर लगाया है। इसी के साथ समाप्त होता है इस किचन का मेकओवर। थोड़ी सी क्रिएटिविटी व सोच के साथ आप किसी भी जगह को एक नया लुक दे सकते हैं। फंक्शनैलिटी एंड इजी एक्सेस को हमेशा ध्यान में जरूर रखें, ताकि जब आप काम करें तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चीजों को सरल मगर आकर्षक रखें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था कि कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन ली हैं और कुछ अलग अलग स्टोर से। घर की बहुत अच्छी उपयोगी वस्तुएं आप मीशो ऐप से ऑर्डर करके ले सकते हैं और साथ ही साथ होम ऑर्गेनाइजिंग की चीजों का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मीशो में बहुत तरीके के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। आप घर बैठे ये वस्तुएं बेच सकते हैं और इनसे कमाई कर सकते हैं। आपको करना यह है कि मीशो ऐप से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढिए और कैटलॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऑर्डर मिलने पर कस्टमर का एड्रेस डालें और अपना मार्जिन ऐड करें। ऑर्डर प्लेस होने के बाद मीशो आपके द्वारा ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचा भी देगा और सीओडी भी कलेक्ट कर लेगा। आपका मार्जिन व कमीशन अमाउंट आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। तो अगर आप घर बैठकर कुछ करना चाहते हैं तो मीशो ऐप को एक बार जरूर ट्राई करें। इसके बारे में और जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और साथ ही में इसे डाउनलोड करने का लिंक भी दिया है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर सभी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ एंड वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग। बाय बाय।